आइए आप लोग ध्यान दीजिए। क्लास 8 हिंदी में फर्स्ट लेसन, जो कि आपका पेज नंबर 5, बुक ओपन कर लीजिए सब लोग। लेसन को रीड करने से पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। लेसन को पहले रीड करने से हम वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे या बार बार रीड कर लेंगे, ताकि जब हम लेसन को रीड करें और समझें उसको तो हमें सारे शब्दों का अर्थ, पंक्तियों का भाव अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला लेसन आपका है नदी का रास्ता। पहले हम एक बार वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, फिर उसके बाद लेसन रीड करते हैं। वर्ड मीनिंग देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है वेग। वेग मीन्स गति, उन्मुक्त, स्वच्छंद या खुला। सिंधु, सिंधु मीन्स सागर। शिला, शिला मीन्स चट्टान या पत्थर। प्रपात, झरना। कंदरा मीन्स गुफा। संपन्नता मीन्स समृद्धि, भरा पूरा। साम्राज्य, आधिक्य। अनुरूप, उपयुक्त, योग्य, समान, सदृश। इतवृत्त मीन्स वृत्तांत, समतल, बराबर। परिवेश मीन्स वातावरण। सबलता मीन्स बलपूर्वक। बेबस मीन्स मजबूत। इस तरह से हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग को रीड कर लेंगे, अच्छे से बार बार रीड कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। तो हमें जब हम लेसन रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है लेसन में। आइए हम लोग लेसन को रीड करते हैं। तो लेसन को रीड करने से पहले हम लोग सबसे पहले दिया गया है पेज नंबर 5 पर, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। इस लेसन का वर्ड मीनिंग आप लोग बुक में राइट कर लीजिएगा, और जो हम इस लेसन में बताएंगे, जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम बताने लगेंगे तो आप टिक करते जाइएगा और मीनिंग उसका कॉपी में या किसी रफ कॉपी पर पहले राइट कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में परेशानी न हो। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय उद्देश्य। अध्याय उद्देश्य, अध्याय का जो इस लेसन का जो पाठ का उद्देश्य क्या है, उसे हम पहले देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने नदी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। कैसा प्रश्न है देखिए, हम लोग देखते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति की इच्छा शक्ति और परिस्थितियों में से किसका अधिक महत्व है। नदी के अपने उद्गम स्रोत से निकलने से समुद्र में समा जाने तक की यात्रा में उसके भीतरी वेग की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, अथवा ऊंची नीची भूमि दोनों इस संबंध में अपने दावे करते हैं। कवि किधर है सत्य, इस प्रश्न का उत्तर पाठकों को विचार करने के लिए छोड़ देते हैं। हमें नदी का जो रास्ता है, इस लेसन से जीवन के रास्ते को तुलनात्मक रूप में इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। आइए हम लोग देखते हैं, लेसन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने, कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए
खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। नेक्स्ट पंक्ति में देखेंगे, इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे हैं, उत्तर नदी का मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने। बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को, गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों से कंदराओं में, भटकती भूलती मैं फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को, ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे दूर तक करती। आइए हम लोग समझते हैं इसका भाव। नदी को रास्ता किसने दिखाया? नदी को रास्ता किसने दिखाया? सिखाया था उससे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे। कवि ने पंक्ति के माध्यम से एक प्रश्न किया है कि नदी जो बह रही है उसकी भावना जो है किस प्रकार की है, या जिस तरह से वह बह रही है, जिस तरह से जा रही है, उसके वेग में जो भावनाएं हैं, जो उसका मन है, वह किस तरह का है कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। वह अपने लिए स्वयं जाते जाते सिंधु की गहराई को समझ लेगी। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे हैं, उत्तर नदी का मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने। बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को, गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों से कंदराओं में, भटकती भूलती में फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को, ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूरतर करती। नदी ने इस पंक्ति के माध्यम से नदी की भावनाएं देखिए व्यक्त हो रही है इस पंक्ति में। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे हैं, उत्तर नदी का मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने। बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। नदी का जो पानी है बहते बहते अपने रास्ते को बना लेता है, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। सिर्फ क्या ढकेला था शिलाओं को, ऊपर से इन धाराओं को ढकेल दिया गया, ऊंचे पर्वतों से ढकेल दिया गया, गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रभातों से, और बिना डर के नीचे गिर पड़ी, वनों से कंदराओं में, और वनों से होते हुए कंदराओं गुफाओं में होते हुए भटकती भूलती फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा भी इनको, और प्रत्येक परेशानियों से झेलते हुए, ठोकर लगाकर ठेल कर और उसे सामना करते हुए, कितने ठोकर खाएं, कितनी तरह की बाधाएं हमने सही, और फिर भी मैं आगे निरंतर बढ़ती रही, एक तट को दूसरे दूरतर करती रही। एक तट से दूसरे तट, नदी के दो किनारों को मैंने एक तट से दूसरे तट के किनारों को मिलने नहीं दिया, बार बार अपनी पानी के वेग से नदी के तट के किनारों को हमेशा दूर करती रही, कभी उनको मिलने नहीं दिया। आइए हम लोग पेज नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। पेज नंबर 6 पर देखते हैं, बड़ी संपन्नता के साथ और अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था। फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में यही इतवृत्त मेरा, जैसे जैसे बढ़ती गई, आगे दूर तक फैलती गई, साम्राज्य के अनुरूप जिस प्रकार से एक अधिकार होता है एक राजा का, उसी तरह से इस नदी का भी अधिकार था। गति को मंद कर, और जो है गति फिर क्या हुआ, धीमी हो गई। कब?
जब जाकर के सागर में मिल गई। जब सागर में मिल गया था, पानी में पहुंच गया, इस थोड़े से पानी की जो है गति ढीली पड़ गई। फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में यही वृत्ति मेरा। और जब पानी सागर में जाकर के मिलने लगा तो वहां पे जो पानी के मिलने से फेन पैदा होता है, एक जिस तरह से हम लोग घर पर भी देखते हैं कि किसी दूसरे पात्र में पानी ले लीजिए और उस एक दूसरा पात्र ले लीजिए, उसमें पानी उस दूसरे पात्र में गिराएंगे तो उसमें बुलबुला और फेन जैसा निकलता है। ठीक उसी प्रकार से जब सागर में नदी का पानी जाकर के मिलने लगा तो वहां पर फेन जो है माला के रूप में मेरी प्रतीक्षा में, कहने का मतलब फेन वहां पे पैदा होने लगा, जैसे कि पानी की प्रतीक्षा कर रहा है कि आइए आइए आप इसमें मिल जाइए। मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया था, मगर भूमि का दावा कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग। उसने ही चलना था नदी को फिर, जहां जैसे जिधर चाहा, सिलाएं सामने कर दी जहां वह चाहती थी। रास्ते बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए, स्वयं नीची हुई गति में नदी के बेग लाने के लिए वही समतल, जहां चाहा कि उसकी चाल धीमी हो। मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया। नदी ने कहा, पानी ने, कि मैंने अपना मार्ग, अपना रास्ता स्वयं बनाया, मगर भूमि का दावा क्या था कि उसने ही बताया था नदी को मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को फिर, जहां जैसे जिधर चाहा, सिलाएं सामने कर दी जहां वह चाहती थी। रास्ते बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए, स्वयं नीची हुई गति में नदी के बेग लाने के लिए वही समतल, जहां चाहा कि उसकी चाल धीमी हो। नेक्स्ट देखिए आप लोग, बताती राह गति हो तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में चलाती, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक, किधर है सत मन के बेग ने। पानी का जो बेग है वह जैसे जैसे आगे चलता जाता है वैसे वैसे रास्ते को पता लगता है कि इधर से जाना है, इधर से जाना है। जिधर ढाल मिलता है, जिधर गड्ढे मिलते हैं, जिधर पानी का बेग तेजी से जाता है, उधर रास्ते बनते जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था, कि मन के बेग को बहना पड़ा बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी, किधर है सत्य। कवि ने लास्ट पैराग्राफ के माध्यम से कहा, परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर, परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर, वातावरण को अपने पूरे बलपूर्वक, पूरे बल को लगा करके झुका दिया, रास्ता अपना निकाला था और अपने रास्ते को अपने मनचाहा बना लिया। कि मन के बेग को बहना पड़ा बेबस, लेकिन मन का जो बेग था, जो मन में भावनाएं थी, वह बेबस बिना किसी रुकावट के मजबूर होकर के उसी रास्ते से बहना पड़ा, उसी रास्ते से जाना पड़ा, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी। जिधर वातावरण चाहा उधर पानी की राह को फेर दिया, किधर है सत्य। यही पानी की सच्चाई है, यही वातावरण की सच्चाई है कि जब बेबस हो जाता है कोई, तो अपने आप को वातावरण के सामने झुककर या घुटने टेक कर, जैसा वातावरण चाहता है, जैसा परिवेश चाहता है, वैसा ही करना पड़ता है। इस तरह से इस लेसन को आप लोग रिवाइज कर लेंगे, दोहरा लेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे। नेक्स्ट आपका अभ्यास कार्य नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा।